8वां वेतन आयोग लागू होगा और उम्मीद की जा रही है कि सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा होगा और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये आखिर कैसे तय होता है? उसके लिए एक फैक्टर काम करता है और वो है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर के जरिए कैसे ये फायदा मिलता है उन पेंशन भोगियों को और सरकारी कर्मचारियों को, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि 8वें पे स्केल में बुजुर्गों को एक बड़ा तोहफा मोदी सरकार की ओर से मिलने जा रहा है। करीब 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को नए साल में ये सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। हालांकि पहले अटकलें थी कि कोई नया तरीका निकाला जाएगा, 7वां वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं, इसकी मंजूरी मिलेगा या नहीं, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब तमाम आशंकाओं पर विराम लगाते हुए सरकार ने, कैबिनेट ने ये मंजूरी दे दी है कि आयोग का गठन होगा। बहुत जल्द आगे के कदम इस दिशा में उठा लिए जाएंगे। लेकिन उससे उम्मीद है उन लोगों को जो पेंशन भोगी हैं या कर्मचारी हैं सरकार के। ऐसे में कौन से फॉर्मूले से ये तय होगा? फिलहाल का जो फॉर्मूला है, अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है और इसकी मियाद 2026 जनवरी में पूरी हो जाएगी, 7वां वेतन आयोग, और इसके तत्काल बाद 8वां वेतन आयोग भी लागू कर दिया जाएगा। इस नए वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को होने वाला है, साथ ही साथ पेंशन धारकों को भी होगा। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों की सैलरी हो या फिर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन, सभी का निर्धारण एक फैक्टर से किया जाता है और ये है फिटमेंट फैक्टर। सरकार हर बार वेतन आयोग लागू करने के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर भी लागू करती है और बताया गया है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना वास्तविक तौर पर इजाफा होगा, ये इसी फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। अब फिटमेंट फैक्टर ही ये तय करेगा कि किसको कितना फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है और ये क्या होता है, किसको इससे कितना फ़ायदा होगा। 7वां वेतन आयोग लगने वाला था तब कर्मचारियों ने ये डिमांड रखी थी कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 लगाया जाए और इसी के आधार पर सैलरी रिवाइज कर दी जाए 7वें वेतन आयोग में। हालांकि तब सरकार ने इस डिमांड को पूरी तरह नहीं माना, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर दिया और यही कारण था कि 7वें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर के 18,000 रुपये हो गई थी। सैलरी की तरह ही पेंशन में भी इजाफा हुआ था और 7वें वेतन आयोग के लगने के बाद जो 3,500 रुपये का मिनिमम था वो बढ़कर के 9,000 रुपये हो गया। 7वां वेतन आयोग लगने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 2.75 गुना का इजाफा हो गया, 2.5% से भी ज़्यादा का। इस लिहाज से देखा जाए तो मैक्सिमम बेसिक सैलरी भी बढ़कर के करीब 2.5 लाख रुपए हो गई थी और ये बढ़ोतरी 2.75 का फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद हुई थी। यानी इसी से ये तय हुआ था कि आखिर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब इस लिहाज से देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग में मैक्सिमम पेंशन 1.25 लाख रुपए कर दी गई। लेकिन अब बात 8वें वेतन आयोग की, इसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? तो कर्मचारी संगठनों ने इस बार फिटमेंट फैक्टर के लिए 2.86% की मांग की है, 2.86% उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए। लेकिन माना यह जा रहा है कि इतना तो उचित नहीं और मुनासिब दिखाई नहीं देगा सरकार को और इतनी करने की स्थिति नहीं बनती दिखेगी। ऐसे में 1.92 का फिटमेंट माना जा सकता है। अगर इसी फिटमेंट को सरकार लागू कर देती है 1.92 को, तो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर के 34,560 रुपये हो जाएगी। यानी अगर पूरी तरीके से कर्मचारियों की मांग ना भी मानी जाए और उससे घटा करके फिटमेंट को 2.86 ना रख करके 1.92 भी अगर गवर्नमेंट करती है, तो इस पर 18,000 रुपये से बढ़ करके वो मिनिमम 34,560 रुपये हो जाएंगे और इसी तरह से पेंशन भी 9,000 रुपये जिसकी है कि बढ़ करके 17,280 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर 2.86 का ही फिटमेंट फैक्टर लागू कर दिया गया, जैसा कि कर्मचारियों की डिमांड है,
तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए जिसकी होगी बढ़कर के 51,480 रुपए हो जाएगी। और इसी तरह से अगर फिटमेंट फैक्टर पेंशन में भी लगा दिया जाए उतना ही जितनी की डिमांड है, तो 9,000 रुपए जिसकी पेंशन है बढ़कर के 25,740 रुपए हो जाएगी। यह है कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के जरिए। सरकार कितना तय करेगी, आधिकारिक घोषणा कितनी होगी, ये देखने वाली बात है। तमाम चीजें आयोग की सिफारिशों में भी आ जाएगी। लेकिन ये बेहद अहम जानकारी आपको कैसी लगी, अपने सुझाव हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।